वो हादसा हुए कुछ घंटे बीत गए थे। जल्दी ही दुकान के मालिक पैब्लो की दुकान में लूटपाट और हत्या की खबर फैल गई थी। सुबह 7 बजे का वक्त हो चला था और अब तक पैब्लो की दुकान के बाहर न्यूज रिपोर्टर्स के साथ साथ स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। एक तरफ दर्जनों न्यूज रिपोर्टर्स जहां अपना काम कर रहे थे, वहीं दुकान के आसपास बैरिकेडिंग के भीतर कुछ पुलिस वाले भी नजर आ रहे थे, जिनमें से कुछ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहे थे और कुछ दूसरी कार्यवाहियों को अंजाम दे रहे थे। न्यूज रिपोर्टर्स लाइव कवरेज दे रहे थे और कैमरे के सामने खड़े होकर बता रहे थे कि किस प्रकार देर रात गए 3 संदिग्ध बदमाशों ने दुकान में घुसकर पहले लूटपाट की और फिर उनमें से एक ने पैब्लो पर गोली भी चला दी, जिसके बाद मौके पर ही पैब्लो की मौत हो गई थी। उस वक्त पैब्लो की लाश एम्बुलेंस में रखकर पोस्टमार्टम के लिए शहर के सरकारी हॉस्पिटल में भिजवाई जा रही थी। जब वहां दूर सड़क की दूसरी छोर पर खड़ा वो शख्स अपनी नम आंखों से ये दृश्य देख रहा था। पैब्लो की लाश एम्बुलेंस में डालते वक्त एक पल के लिए न जाने कहां से हल्का हवा का झोंका आया और उसके चेहरे पर से वो कपड़ा हट गया जिससे उसकी लाश ढकी हुई थी। दूर खड़े ऋषि ने पैब्लो का चेहरा देखा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पैब्लो नींद में हो और कोई बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब देख रहा हो। अचानक एक रिपोर्टर ने पास खड़े पुलिस वाले से सवाल किया। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह सब कुछ कैसे हुआ? रिपोर्टर की बात सुनकर फौरन सड़क पार खड़े ऋषि की नजरें रिपोर्टर और उस पुलिस वाले की ओर घूम गई। ऋषि भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था और शायद इसी वजह से वो वहां आया था। जी, हमें तकरीबन सुबह 4 बजे घटना की जानकारी मिली थी और जानकारी मिलने पर हमने फौरन एक टीम जांच के लिए भेज दी थी। हालांकि उस वक्त तक इस घटना को अंजाम देने वाले वो तीनों लुटेरे घटना स्थल से फरार हो चुके थे, मगर काउंटर पर लगे हिडन सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये कारस्तानी रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमने स्टेशन भेज दिया है। जल्दी ही उन लुटेरों की शिनाख्त कर उनकी जानकारी भी पब्लिक कर दी जाएगी। तब तक आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा पेशेंस रखिए। हम जल्द से जल्द उन लुटेरों को पकड़ लेंगे। अपना बयान देने के बाद ऑफिसर वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया, जबकि सड़क पार खड़ा ऋषि, जो आश्चर्यजनक रूप से अब तक उस पुलिस वाले का बयान सुन रहा था, ये सब सुनने के बाद वो तेजी से बढ़ा और इससे पहले कि वहां मौजूद कोई इंसान उसे देख पाता, वो वहां से गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो शहर के लोकल पुलिस स्टेशन में नजर आया और धीमे धीमे कदमों के साथ चलता हुआ एक पुलिस ऑफिसर के पास जा पहुंचा। हाँ जी, कहिए। कल देर रात पैब्लो नाम के जिस दुकान वाले का मर्डर हुआ था, उसकी दुकान से मिली सीसीटीवी फुटेज कहाँ पर है? पूछने के दौरान उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक उभरी और फिर तुरंत गायब भी हो गई। रिकॉर्ड रूम में, ऑफिसर सेरा के पास, आगे से दाईं ओर। इतना जानने के बाद ऋषि रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़ गया। हाँ, अरे मुझे क्या हुआ? वो ऑफिसर चकराया हुआ सा बोला, पर फिर लगभग तुरंत ही अपने कंधे उचकाता हुआ दूसरी ओर चल पड़ा। इधर वहां से निकलकर ऋषि सीधे रिकॉर्ड रूम में पहुंचा, जिससे वहां मौजूद चंद पुलिस वालों की नजरें फौरन उसकी दिशा में घूम गई। एक पुलिस ऑफिसर ने ऋषि से कहा। तुम कौन हो? खैर, इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसने बारी बारी से उन तीनों की आंखों में देखा। ऋषि ने कहा, बाहर जाओ और जब तक मैं ना कहूं किसी को भी अंदर मत आने देना। किसी ने कोशिश की तो शूट कर देना। ऋषि का आदेश मिलते ही तीनों पुलिस वाले दरवाजे की ओर चल पड़े, मानो जैसे वो कोई कठपुतली हो जो ऋषि के इशारे पर नाच रहे थे। खैर, वे तीनों फौरन रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल गए, जबकि वो बिना एक भी पल गवाए सीधा पास रखे एक कंप्यूटर स्क्रीन की ओर मुड़ गया। कुछ देर तक वो कीबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करता रहा और जब उसकी उंगलियां रुकी तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर ठीक वही दृश्य नजर आ रहा था, जिसमें 3 बदमाश लुटेरे पैब्लो की दुकान में घुसकर लूट को अंजाम दे रहे थे। ऋषि ने स्क्रीन पर नजर आ रहे लुटेरों को फौरन पहचान लिया। ये वही लुटेरे थे जो ठीक उस वक्त दुकान में दाखिल हुए थे जब वो दुकान से निकल रहा था। उसे याद आया कि वो निकलते हुए उनमें से एक लुटेरे से टकराया भी था, जिसने थोड़ा अजीब बिहेव किया था। मगर तब उसे यह एहसास भी नहीं हुआ था कि वो तीनों किसी बुरे इरादे से दुकान में घुस रहे थे, वरना ये सब कुछ नहीं हुआ होता। बहरहाल, दृश्य लगातार बदलते रहे और अंत में वो दृश्य नजर आया
जब उस मोटे बॉब ने पैब्लो को गोली मारी थी। वो दृश्य देखकर तो ऋषि की आंखों में मानो जैसे खून उतर आया था और साथ ही उसकी दोनों मुट्ठियां भी बुरी तरह भीग चुकी थी। वो स्क्रीन के सामने खड़ा गुस्से के मारे बुरी तरह कांप रहा था। पर फिर अचानक न जाने क्या हुआ और वो एकदम से शांत पड़ गया। जाने से पहले एक आखिरी बार उसने बड़े ही ध्यान से उन तीनों बदमाशों का चेहरा देखा और फिर तेजी से मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। अगले 1 मिनट में जिस तरह बगैर किसी रोक टोक के वो पुलिस स्टेशन के अंदर गया था, ठीक उसी तरह बाहर भी आ गया। बाहर आने के बाद वो वहीं पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ा हो गया। इस वक्त उसके जहन में बार बार वही दृश्य कौंध रहा था जब वो पैब्लो की दुकान से निकलते वक्त उस मोटे बदमाश से टकराया था। न जाने क्यों, मगर हर बार उसे यह एहसास हो रहा था कि मानो जैसे वो कोई चीज मिस कर रहा हो, कुछ ऐसा जो उसके जहन में अटका हुआ था। एक बार फिर झटके से वही दृश्य दोबारा उसकी आंखों के आगे कौंध गया, जिसमें वो उस मोटे बदमाश से टकराया था। टकराने के बाद उसने उससे सॉरी भी बोला था, मगर मोटे ने उसके सॉरी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। ठीक उसी पल ऋषि की नजर उस मोटे बदमाश के दाहिने हाथ पर पड़ी, जिस पर एक टैटू बना हुआ था, जो आमतौर पर इलीगल ड्रग पार्टीज में शामिल होने वालों के हाथ पर बनाया जाता था, खास तौर पर उन लोगों के हाथों पर जो ऐसी पार्टीज के रेगुलर कस्टमर्स होते थे। ये समझ में आते ही वो फौरन वर्तमान में लौट आया और फिर देखते ही देखते वहां से गायब हो गया, बिल्कुल हवा के झोंके जैसा। जबकि अंदर रिकॉर्ड रूम में खड़े पुलिस वाले यही सोचकर हैरान थे कि कुछ देर पहले वो अचानक बाहर क्यों चले गए थे।